वो BN राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में देशभक्त संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि अशोकनगर में 2025 में सामाजिक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी क्या? किसको गिरफ्तार किया? कौन है उसके पीछे? आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ऐसा ही दतिया भांडेर में 30 अगस्त 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? इसी प्रकार कोटा में, दमोह में पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे पूरी हम विवरण, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। एक भी गिरफ्तारी नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। सरकार मौन रही, पुलिस देखती रही। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो अमित शाह जी ने देश को संदेश दिया, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्त रूप। अभी जब ये जगह जगह कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन में ये अंबेडकर जिस मूल संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव साहब, ये नई बहस देश में छेड़ रहे हैं। ये नई शुरुआत देश में विघटन की कर रहे हैं। ये कोई पर्टिकुलर देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी यही बात बार बार कहते हैं कि अगर देश के संविधान की हम रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करेगी। स्पष्ट मान्यता है हमारी कि यदि हम घर घर संविधान की चर्चा होगी तो सरकार जनता के शोषण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसा आदरणीय महासचिव जी ने बताया, प्रभारी जी ने बताया, कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये जातिगत जनगणना, इसकी एक शुरुआत है। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके लिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि भाजपा और RSS लगातार अम्बेडकर जी के खिलाफ बात कर रही है। ये आज की घटना नहीं है। 1949 में संविधान की प्रति को जलाना और उससे शुरुआत करके आज तक पूरे स्टेप टू स्टेप इनकी पूरी कार्रवाई को देखना, जो इन्होंने अलग अलग समय पे देश को मैसेज दिया, वो सब संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी। जैसा मैंने कहा कि ये एक वैचारिक आंदोलन है। ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत हम 23, 24 और 25 तारीख, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं,